बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज ना एक असाइनमेंट है, यानी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सिनेरियोज हैं। इन पर हम बात करेंगे ताकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कि है, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उनको वो हमें क्लियर हो जाए। लेकिन इससे पहले हमें जो प्रेजेंट वैल्यूज हमने मालूम करनी है। हम प्रेजेंट वैल्यू के जितने मैक्सिमम फार्मूलाज हो सकते हैं जो कि यूटिलाइज होंगे, या जो नहीं भी यूटिलाइज होगा लेकिन फार्मूला हो सकता है, हम वो सारे फार्मूलाज लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू के। ठीक है। फिर हम इन सिनेरियोज पे बात करेंगे, सिनेरियोज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा फार्मूला जी, प्रेजेंट वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट। फिर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी। और फिर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी। इस चार सिनेरियोज हैं हमारे पास। इन चारों में परपेचुटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन परपेचुटी का फार्मूला हम लिख लेंगे। चलिए, जहाँ कहीं कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे हम फार्मूला यूज भी कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i×n। आई जो है वो इंटरेस्ट रेट है। एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है। जी। प्रेजेंट वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम ऊपर वाला फॉर्मूला, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। 1 + i ऐसे ही रहेगा। एन जो है वो ब्रैकेट से बाहर पावर में चला जाएगा। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन एन्युटी के केस में, एन्युटी कहते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स को, इंस्टॉलमेंट्स को। ये देखिए, दूसरे में उसने पूछा है विच सिनेरियो डील द कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युटी। हम देखेंगे एन्युटी का कॉन्सेप्ट का कौन सा सिनेरियो डील कर रहा है। तो जब उसको करेंगे तब हमें पता चल जाएगा। फिलहाल हम इसका फार्मूला देखते हैं। इसके फार्मूले में हम हेडिंग यहाँ पे लिखते हैं, या तो कैपिटल आई लिखा जाता है या आर लिखा जाता है। अंदर आ जाएगा 1 - 1 + i⁻n डिवाइडेड बाय आई। ये हमारा एनओडी का फॉर्मूला है। और एट देन परपेचुटी में सिंपल सीधा सा फार्मूला होता है आर डिवाइडेड बाय आई। इसमें ना कोई एन होता है, ना कोई पावर लिखनी है, ना कुछ कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा फार्मूला हमारा R/I। खैर, ये हमारा फिलहाल आज के सिनेरियो में नहीं है। ऊपर वाले तीनों फार्मूला यूज होंगे इन सिनेरियोज में। तो हम उन पे प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, ताकि हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे और चीज क्लियर करता चलूं कि ये तो ऊपर वाले दोनों फार्मूला तो नजर आ रहा है कि अगर फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी हो तो फार्मूलाज यही होंगे। तो एक काम करते हैं, हम फ्यूचर वैल्यू के फार्मूलाज भी लिख लेते हैं, इसको जरा बड़ा करते हैं ताकि फ्यूचर वैल्यू के भी फार्मूले यहीं पे आ जाए, तो चीजें में क्लियर हो जाए। इन्हीं के सामने फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले भी लिख लेते हैं, और फिर आपके साथ ये स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देंगे। फ्यूचर वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i। ये क्या किया इसने? हाँ जी। 1 + i पावर, सॉरी पावर नहीं आएगा, मल्टीप्लाई बाय n, ब्रैकेट क्लोज। यहां पे आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i पावर n। यहां पे आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 + i पावर n-1/i। इसका फार्मूला, फ्यूचर वैल्यू का एनुटी का फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू से सिंपल है। परपेचुटी में हमारे पास फ्यूचर वैल्यू होती नहीं है। परपेचुटी में फ्यूचर वैल्यू होती नहीं है, क्यों? मैं थोड़ा सा परपेचुटी कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दूं, वहां मैंने समझाया हुआ है जो पिछले क्वेश्चंस लेक्चर्स आपसे शेयर किए थे। परपेचुटी ये कहते हैं, यानी कि नो टाइम फॉर अनलिमिटेड। इसकी कोई मेच्योरिटी वैल्यू नहीं होती, मेच्योरिटी नहीं होता, मेच्योरिटी टाइम में नहीं होता। ठीक है, कोई मेच्योरिटी टाइम नहीं होता। ये परपेचुटी का कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास ये हमारे फार्मूलाज हैं। हम अपनी वापस आते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ, सॉरी अपने क्वेश्चंस की तरफ, ताकि हम इन सिनेरियोज को सॉल्व कर सकें। ये हमने जी फार्मूले लिखे हैं, तो इनको नीचे लाते हैं और फिर अब सिनेरियोज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सिनेरियो जी,
हमारे पास अमाउंट रिसीव करनी है, हमने फ्यूचर वैल्यू हमारा 6,20,000। एन है हमारे पास 3 ईयर्स, और इंटरेस्ट रेट है आई 11%। इसको डिवाइड बाय 100 करें, 0.11 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, मैंने फॉर्मूले के साथ लिखा था, लेकिन अगर लिखें अच्छी बात है, ना लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट, तो सीधा फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 + i मल्टीप्लाई बाय एन, 6,20,000 डिवाइडेड बाय 1 + 0.11 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके हो गया। अच्छा, मैंने सॉल्व नहीं किया ये वैल्यूज, अब कैलकुलेटर आप लोग खुद कर लीजिएगा कैलकुलेट। अगर मैं करूं भी तो इसको अगले स्टेप में ये करेंगे, 6,20,000 डिवाइडेड बाय, अच्छा एक और चीज, ये 62,000 लिखा हुआ है, ये 6,20,000 है। ये कॉमा बता रहा है, इसके बाद जीरो उनसे मिस हो गया है। अच्छा खैर, वापिस आते हैं। 1 + i, आई 0.1111, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.33 आ रहा है ये। अब डिवाइड आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो 2 है। सपोज यू रिसीव एन अमाउंट ऑफ 7 लाख आफ्टर 4 ईयर्स। हमने रिसीव करना है, फ्यूचर वैल्यू है जी 7 लाख, एन आ गया 4 ईयर्स, और छोड़ दे यार। अच्छा जी, उसके बाद आ गया हमारे पास आई जो है 10%, डिवाइड बाई 100 करें 0.1 आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 + i पावर n। वैल्यू जो लिखेंगे 7 लाख डिवाइडेड बाय 1 + 0.1 पावर n जो है वो 4 है। अच्छा एक और चीज बताता चलो, अगर आप सवाल करें कि ये कहाँ पता चलेगा, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में मेंशन होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट अक्सर वो मेंशन नहीं करता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट अगर देखें ऊपर वाले दोनों सिनेरियोज में, इन दोनों में अगर हम डिस्कस करें, उसने कुछ भी लिखा हुआ, ना सिंपल इंटरेस्ट ना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम यही कंसिडर करेंगे ये सिंपल इंटरेस्ट है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में वो कंपाउंड का वर्ड हर हाल में यूज करेगा। इस बात को मेमोराइज कर लें। अगर कुछ भी ना लिखा होता तो फिर दोनों सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, अब इसका फार्मूला कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। हम सिनेरियो 3 पे बात करेंगे। सिनेरियो 3 में आ जाएं। सपोज यू विल रिसीव अमाउंट ऑफ 6 लाख आफ्टर 4 ईयर्स। यहां पे भी आ गया, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है 6 लाख, आफ्टर 4 ईयर्स एन इज इक्वल आ गया 4। द बैंक, हाँ जी, द बैंक ऑफर्स 12% सेमी एनुअल। जी ये सेमी एनुअल जो है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पे क्लियर करवा देता हूं। सेमी एनुअल बेसिकली क्या है, कि हम जब एनुअल करें, एक एनुअल कॉन्सेप्ट होता है, एक सेमी एनुअल होता है, एक क्वार्टरली होता है, और एक मंथली होता है। चारों में डिफर ये है कि सेमी एनुअल कॉन्सेप्ट में आई जो है वो डिवाइड हो जाएगा 2 से, क्वार्टरली केस में आई डिवाइड हो जाएगा 4 से, और मंथली केस में आई डिवाइड हो जाएगा 12 से। और एन मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, एन मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, और एन मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से। ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए सेमी एनुअल कॉन्सेप्ट है, तो हमें इस एन को मल्टीप्लाई कर देना 2 से, तो ये 8 आ जाएगा। आई जो है ये आ गया हमारे पास कितना है जी, 12%।
डिवाइड करना है हमने 2 से, तो ये आ जाना है 6% या फिर 0.06। 0.6। ओके जी। अब अगेन यहाँ भी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 + i पावर n। सेम वही आएगा, लेकिन अब जो कि पीरियड चेंज हो जाएंगे, तो ये 6 लाख ऊपर आएगा। डिवाइड करेंगे 1 + 0.06, पावर में आ जाएगा 8। आंसर आप इसका खुद फाइंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी सिनेरियो आ गया, सिनेरियो 4। सिनेरियो 4 में हमारे पास आएगा जी, सपोज यू डिपॉजिट 80,000 इन बैंक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स। ले जी, हर साल हमें 80,000 बैंक में डिपॉजिट करवाना है। ठीक है। अब यहां पे ये देखें, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच सिनेरियो। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, लेकिन हम इसको कंसिडर यही करते हैं कि इसमें प्रेजेंट वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो हमारा आर जो है वो 80,000 है। उसके बाद हमारे पास एन जो है 7 ईयर्स है। फिर हमारे पास आई जो है 8%, 0.08। और मैंने बताया ये जो एवरी ईयर लिखा हुआ है ना, इसने बताया ये एनुअलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो पूछ रहा है ना, विच सिनेरियो डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एनुअलिटी, ये सिनेरियो 4 है। ओके जी। अब आएंगे यहां पे, प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल आ जाएगा आर इंटू 1 - 1 ओवर 1 + i पावर n डिवाइडेड बाय आई। ये बोर्ड ठीक नहीं है, बोर्ड को चेंज करते हैं, ढूंढते हैं कोई और। जी, आर 80,000 आ गया। 1 - 1 ओवर 1 + 0.08, पावर में लिखेंगे हम 7, और डिवाइड कर देंगे अगेन 0.08 से। अब स्टूडेंट जरा, ये क्या रहा है, 0.08। ये स्टूडेंट्स हमारा आ गया प्रेजेंट वैल्यू एनुटी का। इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ज्यादा ना हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कैलकुलेशन थोड़ी सी टेक्निकल हो गई है। ये 1.08 आएगा और इसकी पावर 7 लेंगे। सबसे पहले 1/1। यार ये क्या कर रहा है मेरे साथ आज। 1/, कल को और बोर्ड चूज करेंगे, आज ये नहीं यूज करेंगे। 1.08। बेटा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये कोई नहीं होनी हमारी। जी, ये स्टूडेंट्स आपका हो गया। ये चारों सिनेरियो जो हमने डिस्कस किए, तो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंट वैल्यू के हवाले से सारी चीजें डिस्कस कर ली। इसी तरह फ्यूचर वैल्यूज की चीजें होंगी।
कैलकुलेशन सिर्फ हमें ये देखना है कि चीज़ जो गिवन है वो क्या है। जिस तरह मुझे ताहा ने शुरू में बताया कि ये फ्यूचर वैल्यू है। अल्टीमेटली बात है, जो बाद की बात हो रही होगी वो फ्यूचर वैल्यू है, जो पास्ट की बात हो रही होगी वो प्रेजेंट वैल्यू है। और वैसे भी उसने कैलकुलेट ही कह दिया प्रेजेंट वैल्यू करें, तो अल्टी ये बात हमें अंडरस्टूड होगी कि हमने सारे प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले ही लगाने थे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।